हेलो गाइज, लिक्विड ड्रॉप मॉडल का जो थोड़ा सा पोर्शन हमारा बचा हुआ था, आज हम उसको कंप्लीट करते हैं। जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर हमने पांचों टर्म निकाली थी, उन सबको बाइंड अप करके हमने बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू निकाली और उस बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू को हमने मास डिफेक्ट फार्मूला के अंदर जब रखा तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन के आई। तो हमें लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर क्या करना था, एक हमें स्टेबल पॉइंट देखना है। तो जो जब हमने ये इक्वेशन देखी तो इसमें से हमने जब जेड स्क्वायर कॉमन लेके सारे कंपोनेंट निकाले तो ये वाली वैल्यू आई, और जब हमने जेड को कॉमन लेके निकाला, जेड को कॉमन निकाला तो ये वाली टर्म आई, और जब हमने ए को जो कांस्टेंट टर्म बची वो हमारे पास ये वाली बची। तो एक इक्वेशन बन के आई मास की जो जेड स्क्वायर एक जेड की फॉर्म है और एक कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन होती है, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। अब हम स्टेबल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इक्वेशन होती है उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल निकाल के उसको जीरो के इक्वल अगर हम पुट कर देंगे तो क्या आएगा, हमारे पास एक स्टेबल पॉइंट आ जाएगा। जो स्टेबल पॉइंट है वहाँ पे, यहाँ पे इसने जेड ए को माना है। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर क्या बोला जस्ट इसने कि जो भी वैल्यू जेड की जेड ए के आसपास आएंगी ना, वो न्यूक्लियस तो स्टेबल होगा, और जो जैसे जैसे इस स्टेबल पॉइंट से ये जो एटॉमिक नंबर है दूर जाता जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो लेकिन ये कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट था नहीं। और जो हमारे पास मैजिक नंबर होते हैं, ये 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126, इनको हम मैजिक नंबर बोलते हैं। अगर किसी भी न्यूक्लियस के अंदर ये नंबर ऑफ न्यूक्लियंस मैजिक नंबर के इक्वल होते हैं ना, तो वो न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये इन मैजिक नंबर की जो स्टेबिलिटी थी, ये भी अपना जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए ये फेल हो गया था। और इसके बाद आया था सेल मॉडल, जो हमारे सिलेबस में है नहीं, नेट के सिलेबस में, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है वो। ठीक है, थैंक यू।